ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प पथराव के बाद कई घरों और गाड़ियों में आगजनी, भारी पुलिस बल की तैनाती, धारा 144 लागू। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो की प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मुद्दा गरमाया। लादेन से तुलना पर बिगड़ी बीजेपी, आज कई जगहों पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। तवांग झड़प पर राहुल गांधी का सेना को लेकर बयान, कहा हमारे सैनिकों को पीट रहा है चीन, लेकिन सो रही है सरकार। बिहार में जहरीली शराब कांड में अब तक 65 लोगों की गई जान, मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। बिहार सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस, 4 हफ्तों के भीतर मांगा जवाब। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं मुल्तानी कोका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। तो वहीं इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस कार्यक्रम, और वो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम बघेल मौजूद है और वो लाइव तस्वीर आप देखिए। सर, छत्तीसगढ़ गौरव दिवस आधारित एक फिल्म है सर, उसको लॉन्चिंग करना चाहूँ। मैं भावे करूं ते जन्मे कौशल्या जन्मेरा ए माटी तोरे मैं भावे करूं ते जन्मे कौशल्या जन्मेरा ए धनहा धानी ए नदियों की कुम ए नगरी जे मां शबरी के के अंगना मलिक ठन को पर अब तो हमें रान दूध चीनी का लावे का पिहनिया ले उठ के ते बोरे बस आवे का मैं गड़िया के लइका हूं, हमर बोरी हमर शान, हमन गाथन पंडवानी औ कर्मा हमर दान। कलाकृति के अंगना में हमन हावन महान, संस्कृति के हो गए अब सुन ले थोकन ज्ञान। यहाँ शिक्षा भी है, ई रिक्शा भी है और बोनस के पैसा ले हैप्पी किसान। सब स्वस्थ है यहाँ, सब स्वस्थ है यहाँ, रोजगार भी आगे और आगे मिलता। जो भी देखा कनो में छत्तीसगढ़िया वाला टैग है, अवार्ड का कुछ
बेटा पूरा भर के बैग है। दुनिया ये जानते ये कैसे हुआ थे, कोई ऐसने वसने नहीं, ये तो काका के स्वैग है, ये तो काका के स्वैग है, ये तो काका के स्वैग है। विकास के सौगात है, सूरज लगाबाद है, गौधन वाले गौठान से उद्योग और व्यापार है। विकास के सौगात है, सूरज लगाबाद है, गौधन वाले गौठान से उद्योग और व्यापार है। पूरा है अधिकार, जनजीवन खुशहाल, युवा रे कमावत ना। लइका लइका अब आगू बढ़त है, आत्मानंद ले पावत हावया। पुरखा मन के सुरतारे, वीरों की लोक गाथा है, विचार में बसे है गांधी, जम्मू जग हमारी सराहे। देश विदेश के चर्चा मांगे भूपेश सरकार। हम छत्तीसगढ़िया हैं, हमारी ही पहचान, ये हमारे चिन्हानी, एक हरे हमारे माँ। ये माटी गया है, मैं गाने पड़ा, मैं घर में सोया जगेगा। खुशहाल 4 साल, न्याय का नया अध्याय, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। आइए हम सब छत्तीसगढ़िया मिलकर मनाते हैं छत्तीसगढ़ गौरव दिवस। सर इसके 4 साल के उपलब्धियों सर ये छत्तीसगढ़ 4 साल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक है जिसका विमोचन के लिए आमंत्रित करते हैं। सर इसी कंटिन्यूएशन में सर पिछले साल के जो माननीय आपके घोषणा थे सर गुरु घासीदास
स्मारक भवन का, तो उसके आज की तारीख में शिलान्यास के लिए हम आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा सर इसमें 12 और बिल्डिंग है जो जिसका शिलान्यास करना चाह रहे हैं, और 2 भवन है सर जो छात्रावास, उसका भी लोकार्पण के लिए आमंत्रित करेंगे। ये सर ये भवन नया रायपुर में अपने TRI बिल्डिंग के पास ही बनना है सर इसको। इसकी लागत सर 4,86,00,000 है और इस पे 2,263 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया जाना है सर। इसमें 4 हाल बनाए जा रहे हैं सर, क्योंकि एक हाल में ऑडिटोरियम है सर, ये प्रथम में डॉर्मेंट्री है और इसमें इनके जीवनों पर आधारित छायाचित्र है और एक में उनकी जो जीवनी पे आधारित प्रदर्शनी लगाए हैं सर। दूसरा सर ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सर परसदा गांव में एक छात्रावास का भूमि पूजन भी करा रहे हैं सर उसमें। तो उसमें 200 सीटर है सर, उसमें अनुसूचित जाति के छात्रों को कोचिंग और प्रयास की तर्ज पर कोचिंग भी करेंगे और 11-12 के क्लास भी लगाएंगे सर इसके। इसी साल से उसको हम स्टार्ट करेंगे सर। अभी चूंकि बिल्डिंग बना है तो हम अगले शैक्षणिक सत्र से सेक्टर 1 में अभी क्लास शुरू कर लेंगे सर उसको। नेक्स्ट सर अपने यहाँ जितने भी अपने यहाँ 9 बिल्डिंग है सर, इसमें ताजा कन्या छात्रावास, उसके बाद बरमपुर, मझगांव, लोरमी आश्रम, फास्टरपुर, हसौद, भिलाई और डबरा भाट में है सर। इनके यहाँ 1,52,00,000 की बिल्डिंग है सर। ये एक बिल्डिंग है, कुल 9 बिल्डिंग है सर इसकी कीमत 14 करोड़ रुपए है सर। इसके अलावा सर 2 बिल्डिंग ये नवीन बिल्डिंग अभी निर्मित हुए हैं सर रिसेंटली। इसमें अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास साजा बेमेतरा में है सर, दूसरा अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास राजनांदगांव में। 1,91,00,000 की एक बिल्डिंग है सर, ये अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई सर इसका। इसके पश्चात में सर आज के जनता के नाम संदेश के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। माननीय चौबे जी से अनुरोध है कि 4 साल की उपलब्धियों के अवसर पर, गौरव दिवस के अवसर पर 2 शब्द करें। हम सबके मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया साहब, सम्मानीय मुख्य सचिव अमिताभ जी, सम्मानीय रामगोपाल भैया, आदरणीय राजेश जी, सम्मानीय प्रदीप भैया, सम्मानित अधिकारीगण, सभी सम्मानित साथियों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसा सक्षम और संवेदनशील मुख्यमंत्री मिला है, जिसका 4 साल का पूरा कार्यकाल आज पूरा होने जा रहा है। मैं अपनी ओर से, प्रदेश की सभी समस्त जनता की ओर से, अपने किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, हमने 4 साल में महसूस किया कि जिस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था, मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब भी छत्तीसगढ़ की बात होती थी, हमारा सौभाग्य है कि जब अशासकीय संकल्प पेश किया गया था, उसको पेश करने का भी सौभाग्य मुझे मिला और जीएडी मिनिस्टर के रूप में जब शासकीय विधेयक भी पेश किया गया था, तब भी ये विधेयक को प्रस्तुत करने का सदन में मुझे सौभाग्य मिला था। तब हमने छत्तीसगढ़ निर्माण की कल्पना की थी, तब इस बात को कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जिनकी हम विरासत हैं, आदरणीय खूबचंद जी बघेल, माननीय सुंदरलाल जी शर्मा, आदरणीय चंदूलाल जी चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर जैसे दिग्गज जब छत्तीसगढ़ की कल्पना किया करते थे, तब हम लोगों ने कल्पना किया था कि हमारा राज्य
हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा, हमारा राज्य हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल राज्य बनेगा और यहाँ के आम जनजीवन में लगातार खुशहाली आएगी। 18 साल कैसे गुजर गया इसका तो उसके बारे में आज टिप्पणी करने का वक्त नहीं है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने जब से पदभार ग्रहण किया 17 दिसंबर को शपथ लेने के पहले घंटे से ही छत्तीसगढ़ के आम जनजीवन में खुशहाली कैसे आए उसके लिए उन्होंने सबसे पहला नोट सीट छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 11,000 करोड़ के कर्ज माफी का निर्णय लिया और सौभाग्य है उसी दिन से छत्तीसगढ़ के आम जनजीवन में किसानों में खुशहाली की शुरुआत हुई। आदरणीय साथियों, उसके बाद जो लगातार निर्णय हुए, हालांकि अभी 2 वर्ष कोरोना के कारण लगभग सारी गतिविधियां ठप रहीं, छत्तीसगढ़ में सब गतिविधियां ठप होने के बावजूद भी कृषि ऐसा क्षेत्र रहा जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा इस बात को करने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ के किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और जिस तरीके से पहला निर्णय कर्ज माफी का हुआ, तत्काल पश्चात निर्णय छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपया में धान खरीदी करने का आपने निर्णय लिया। हमारा सौभाग्य है कि इन 4 सालों में कोरोना के बावजूद भी, वित्तीय आय में कमी होने के बावजूद भी, कुछ कटौतियां हुई हो या ना हुई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के आम जनजीवन में वहां के किसानों को, वहां के मजदूरों को, यहाँ के जंगल वन में रहने वाले लोगों को वनोपज खरीदी के माध्यम से लगभग छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख करोड़ रुपया का हस्तांतरण गरीबों को, मजदूरों को और किसानों को किया गया। आपकी योजना है सर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना, हाट बाजार क्लिनिक, मेडिकल मोबाइल यूनिट और लगातार वनोपज की खरीदी, स्वामी आत्मानंद स्कूल जैसी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले उन्नत और खुशहाल छत्तीसगढ़ के लिए माइलस्टोन साबित होने वाले हैं। मैं आज इस अवसर पे समूचे छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देना चाहता हूं और आपके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपकी सोच ने छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते में आगे बढ़ाया है। आपकी सोच ने यहाँ के ग्रामीण जनजीवन में खुशियों की बहार लाई है। आपकी सोच ने यहाँ के महिलाओं को, अभी जो गौठानों में हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहे हैं, कल ही यहाँ के रायपुर जिले के ट्रेनिंग के कार्यक्रम में मैं गया था, राजीव युवा मितान क्लब के साथी राजीव इतने प्रसन्न हैं कि आने वाले समय में हमारा जो गौठान है वो न केवल इंडस्ट्रियल छोटी कुटीर इकाइयों के विकास का केंद्र बिंदु बनेगा, सोशल एक्टिविटीज के भी, सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र बिंदु बनेगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं समूचे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आपने खूब मेहनत किया है और आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा भरोसा है। हम लोग तो नारा लगाते हैं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का आपने जो वायदा किया है उस दिशा में छत्तीसगढ़ लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है और लगातार किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के वर्ग को, महिलाओं को जितनी योजनाएं आपने दी हैं, तो लगातार जिस तरीके से हम लोग नारा लगाते हैं, भूपेश है तो भरोसा है, आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा और बढ़ने वाला है। मैं आपके प्रति आभार करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम आपके साथ साथ आपकी पूरी टीम को, मुख्य सचिव जी के नेतृत्व में यहाँ का संपूर्ण प्रशासन आपके इशारों पे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जिस प्रकार मेहनत कर रहा है, मैं प्रशासनिक इकाई के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरा होए के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित आदरणीय हमारे वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे जी, भाई सी डहरिया जी और साथ ही वर्चुअली जुड़े सबो हमारे मंत्री मन, विधायक मन, हमारे मुख्य सचिव
अमिताभ जैन जी, ECS सुब्रत जी, सबो अधिकारी मन, साथ ही भाई राजेश तिवारी जी, आदरणीय अग्रवाल जी, प्रदीप चौबे जी, आदरणीय लक्ष्मण चंद्राकर जी, वर्मा जी, यादव जी और सबो गौठान से जुड़े हुए हमारे सब साथी मन, सोसाइटी में बैठे हुए सब किसान भाई मन, फड़ में भी हमार तेंदू पत्ता संग्राहक और सब गांव वाला मन सब जुड़े हुए हैं। सब जन ला जय जोहार, राम राम, नमस्कार, प्रणाम। और ये हमार 4 साल न्याय के 4 साल, छत्तीसगढ़ की पुरखा मन के सपना के 4 साल, 2,85,00,000 छत्तीसगढ़िया मन के सपना के 4 साल। और ये 4 साल में बहुत अगन ऐसे फैसला करें जेमें जिन कोनो सोचे नहीं रही से कि इतना भी हो सकत है। आप सब ले याद हुई कि आज के दिन शाम के जब शपथ ग्रहण करें, हमारे दिल्ली से आए नेता मन ला एयरपोर्ट छोड़े और निवास नहीं गए, परिवार वाला से नहीं मिले, कार्यकर्ता साथी मन से नहीं मिले, सीधा मंत्रालय गए और अधिकारी मन बैठे हैं। पहले से तैयारी हमारे मन के हो गई से, और 19 लाख किसान मन के ऋण माफी करे सबसे पहली फैसला। और अतका बड़ ऋण माफी छत्तीसगढ़ में पहली कभू नहीं हुए, न मध्य प्रदेश में न छत्तीसगढ़ में। उकर बाद 2500 रुपये में धान खरीदी करे फैसला। जिन किसान मन है पहले 17 दिसंबर के पहली जिन धान बेच दे रही से और ओकर पैसा ऋण में समायोजित हो गई से लगभग 1200 करोड़ रुपया उहुल वापस करे फैसला हमन ले। वही दिन से न्याय की शुरुआत जिन हो है तिन आज भी निरंतर चला थे। ये बीच में 2 साल कोरोना में बीतीस। कोरोना एक कठिन समय, वैश्विक महामारी। ऐसे कोई परिवार, ऐसे कोई व्यक्ति जेकर रिश्तेदार, इष्ट मित्र कोरोना से प्रभावित नहीं हुई सोई, पीड़ित नहीं हुई सोई। बहुत जनसाथी हमन खोए हन भी, लेकिन वो कठिन समय में भी छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि, छत्तीसगढ़ के हमार अधिकारी मन, छत्तीसगढ़ के सामाजिक संगठन सब मिलके कोरोना जैसे महामारी ला हमन पीछे धकेले में सफल रहे। जिन व्यवस्था रही से, चाहे क्वारंटाइन सेंटर बनाए के बात हो, चाहे दवाई पहुंचाए के बात हो, चाहे बेड लगाए के बात हो, चाहे ऑक्सीजन पहुंचाए के बात हो, चाहे सबसे पहली देश भर में मुफ्त में 3 महीना तक अनाज दे के बात हो और घर घर तक पहुंचाना। पढ़िया लड़का मन के सूखा अनाज ओकर घर में, जो मध्याह्न भोजन के चावल तक हमन घर में पहुंचाए के काम हमार अधिकारी, कर्मचारी, हमार जिन शासकीय दुकानदार मन, पंचायत विभाग के सचिव, कर्मचारी, अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन, ऐसे कोई विभाग नहीं बचे जैसे जने में अपन महती योगदान नहीं दे। और सब मिलके इला पराजित करे हम सब सफल हुए। ये बीच में चुनाव भी हुई, नगरीय निकाय चुनाव। ये इतिहास में पहली बार ऐसे हो है कि 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस के परचम लहराएं। नगरीय निकाय चुनाव में भी, पंचायती राज चुनाव में भी, और उसके बाद 5 उपचुनाव में भी हमन जीते के रिकॉर्ड बनाए। और अब 68 सीट से बढ़ के सदन में हमार मन के सदस्य 71 हो गए। में जिन हमार लगातार आम जनता से मिल के जिन आम जनता के भलाई बर जिन
लड़ाई लड़त हन, एकर सफलता की कहानी है। तो आज ये दिन ला हमन गौरव दिवस के रूप में मनात हन, काबर के हमार पुरखा मन के सपना साकार होते, हमार किसान मन के सपना साकार होते, हमार नौजवान बेटी बेटा मन के सपना साकार होते, तो हम सबके सपना साकार होते। और कर से ये गौरव दिवस के रूप में हमन मनाए के फैसला करें। आज निश्चित रूप से हमारे अपन पुरखा मन ला स्मरण करे एक दिन है, जेमन छत्तीसगढ़ राज्य के सपना देखे रही से, छत्तीसगढ़ के विकास के सपना देखे रही से, जेकर उल्लेख आदरणीय रविन्द्र चौबे जी अपन भाषण में करीस। चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, चाहे छेदीलाल बैरिस्टर हो, चाहे ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो, चंदूलाल चंद्राकर हो, वासुदेव चंद्राकर हो, चाहे वो मनकूराम सोढ़ी हो, बहुत हमार पूरा प्रदेश के सब सियान मन के बड़ा सपना रही से कि छत्तीसगढ़ राज्य बनी और हमार छत्तीसगढ़िया मन के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सबो क्षेत्र में विकास करी ही ये कर्मन के सपना रही से, और आज वो काम ला पूरा करत हन। आदरणीय श्यामाचरण जी कहा है कि किसान ला पानी दे दे तो वो लाखों परिवार ला रोजगार दे सकते, पाल सकते। आदरणीय वासुदेव चंद्राकर जी कहा है कि किसान ला दाम मिल जाए तो खुशहाल छत्तीसगढ़ हो जाए। तो आज पानी की भी व्यवस्था करत हन, किसान ला दाम दे भी व्यवस्था करत हन। जी हाँ, 19 लाख किसान के ऋण माफी हो है, और उन्हें आज हमारे किसान मन की संख्या लगातार बढ़त जात है, हर साल बढ़त जात है। 18-19 लाख किसान से बढ़ के 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख, और अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जन हितग्राही 26 लाख किसान है, जिनमें धान की भी खेती कर थे, गन्ना की खेती कर थे, कोदो कूट की रागी की खेती कर थे, वो सब ला न्याय योजना के लाभ मिला थे। वृक्षारोपण की खेती कर थे, वृक्ष खेती कर थे, वह में लेकर लाभ मिला थे। तो ये प्रकार से हमारे अन्नदाता मन। तो छत्तीसगढ़ गौरव दिवस का ये कार्यक्रम था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर ये कार्यक्रम जिसमें भूपेश बघेल को बोलते हुए आप सुन रहे थे। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खुशहाल 4 साल, न्याय का नया अध्याय, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। आइए हम सब छत्तीसगढ़िया मिलकर मनाते हैं छत्तीसगढ़ गौरव दिवस।